अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी जो है वो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट की जो क्लास है, हमारी क्लास फिफ्थ है। और आज की क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़ने वो उस पे हमने थोड़ी सी देखना है कि हमने क्या क्या चीज़ें आज पढ़नी है। तो जल्दी से हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते, और लास्ट टाइम जो है हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हम उसको थोड़ा सा देख लेते। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो वेरिएबल्स वगैरह के हवाले से देखी थी चीज़ें, वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं, वेरिएबल्स होते क्या है और किस तरीके। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या है? जावा स्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है, सही है। और तीन तरीके से वेरिएबल्स बनते हैं, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। और इसके स्कोपिंग हमने देखी थी कि वार से जो चीज़ हम डिक्लेयर कर रहे थे वो एक ही फाइल में मल्टी टाइम डिक्लेयर हो जाती है। लेट से जो है वो या हमारे पास जो चीज़ है वो उस फाइल में एक ही दफ़ा डिक्लेयर होती है, दूसरी फाइल में उस नेम से दोबारा हो सकती है, लेकिन एक फाइल में एक ही दफ़ा हो सकती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कॉन्स्ट के अंदर जो है वो हो रही होती है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने जो है वो वेरिएबल्स बनाने का देखा था। वेरिएबल्स के नाम जो है, यानी कि जो वेरिएबल है उसके आगे हमने वेरिएबल नेम बनाने का तरीका देखा था, जिसमें लीगल केस कौन सा था और इलीगल केस हमारे पास कौन सा था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका देखेंगे कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ करी थी कि हमने जो बोला था कि भाई हम किस तरीके से जो है अपना वेरिएबल फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख के प्लस करा सकते हैं, एज को आपस में एडिशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नंबर्स वगैरह के साथ भी हमने करा था। तो आज हम वेरिएबल जो हम बनाएंगे थे, और इसके साथ आज इसकी हम जो है वो डेटा टाइप्स को भी समझेंगे कि वेरिएबल्स के अंदर क्या चीज़ें है। तो यहाँ हम अपने पास एक एडिशन के तौर पर लिख देते हैं कि हमारे पास क्लास 5 है, और आज जो है हम वेरिएबल्स बनाने के तरीकों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने जब वेरिएबल बनाना है तो कोशिश करनी है कि आप वेरिएबल लेट से बनाए, वार को अवॉइड करें। वेरिएबल आपने बना लिया तो आप लेट से वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देंगे। नाम किस तरीके से देना है कि नाम हमने नंबर से नहीं देना। नाम हमने स्टार्ट में आप भले नंबर लिख दे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और मैं अगेन अगर एक और वेरिएबल बनाना हो तो मैं उसका नाम नेम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नेम वन या नेम अंडर स्कोर वन। सही, तो इस तरीके से ये इसका एक लीगल केस है। उसके बाद ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे। ये जो हमने डबल कोड लिखा ना, इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बोलते हैं कि इसकी एक टाइप है। एक हमारे पास लेट जो है हमारे पास एक वेरिएबल है, नेम जो है वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल बराबर है किसके? ये आलियान के। तो आलियान की अगर मैं आपसे पूछूं कि आलियान जो मैंने लिखा है इसकी डेटा टाइप क्या है, सही है। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है ना वो है इसकी डेटा टाइप, सही है? इसकी डेटा टाइप्स के हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। और हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती है वो भी हम देखते हैं। तो जो हमने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा है ये डबल कोड के अंदर, आपने बस एक बात याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चीज हम डबल कोड के अंदर डिफाइन कर दे, जो चीज ए टू जेड कुछ भी हो, सही है, तो वो स्ट्रिंग होती है। वेरिएबल के अंदर अगर आप कोई चीज दे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इक्वल टू डबल टू, सही है, यानी कि मैंने 22 लिखा और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे जो इसकी डेटा टाइप है, सही है, अब देखे डेटा टाइप क्या होती है। डेटा टाइप का मतलब ये वो किसके बराबर है और वो डेटा क्या है। तो ये डेटा अगर 22 है तो इसका मतलब है कि डेटा वो नंबर है। और डेटा अगर हमारे पास आलियन लिखा हुआ तो आलियन क्या है? हमारे पास एक अल्फाबेट है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर अल्फाबेट नहीं कहा जाता उसको, जावास्क्रिप्ट में उसको एक स्ट्रिंग का जो है वो डेजिग्नेशन दी जाती है कि ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस 22 के ऊपर डबल कोट्स अप्लाई कर दूं तो इसकी डेटा टाइप नंबर से चेंज होके हो जाएगी स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में जो है वो एक, यानी कि आप समझे अल्फाबेट है, और जिसको एज इट इज शो करा दिया जाता है। जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो लिखा था तो हेलो हमारे पास स्ट्रिंग का जो एज इट इज आ जाता था, क्योंकि हेलो ऊपर हम किसी वेरिएबल में पहले सेव नहीं कराते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती है वो हमारे पास डेटा टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख लेते। देन हमारे पास आती है नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल्स। सही, तो अभी जो हम कवर करेंगे वो हम अनडिफाइंड तक देखेंगे। और आपको जो मैं अभी डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा नंबर और स्ट्रिंग के बारे में। सही है, तो हमारे पास ये 5 से 6 डेटा टाइप्स होती है जिसके अंदर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया, नंबर के अंदर सिर्फ नंबर्स आते हैं और कुछ भी नहीं आता, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरीके से सो ऑन नंबर सिर्फ हो गए, जो भी नंबर हो गया। बुलियन डेटा टाइप क्या होती है? बूलियन के अंदर हम कंडीशन को या तो ट्रू कर रहे होते हैं या तो फॉल्स कर रहे होते हैं। वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे जब हम इफ एल्स की कंडीशंस को बना रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे पास नल है और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हो तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू कुछ ना कुछ उसको मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला भाई लेट नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख जाइए हम स्ट्रिंग के अंदर आलियान। तो आलियान को क्या करा मैंने? इसको डिफाइन कर दिया। सही, अगर मैं आलियान को डिफाइन नहीं करता तो मेरे पास क्या है? नेम इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा ये ना। एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर ये मेरे को नल भी दे सकता है, अनडिफाइन भी दे सकता है।
सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास अनडिफाइंड और नल जो है वो काम कर रहा होता है। नल में उसको कुछ मिलता नहीं है, अनडिफाइंड के अंदर होता है कि भाई आपने वेरिएबल तो बनाया है लेकिन उसको आपने डिफाइन नहीं करा, नल के अंदर उसको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही होती। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई वेरिएबल के अंदर आलियान, इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई आलियान के बाद हमने यहाँ पे ए लिख दिया 22, और इसकी डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग से चेंज होगी, अब क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी। अगर यही डेटा टाइप ऊपर डबल कोट्स के अंदर डिफाइन हुई भी होगी तो इसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, ये स्ट्रिंग में बन जाएगी। सही है। और यहाँ पे हम लिख देंगे भाई एज, और यहाँ पे हम कर देंगे एज 1। सही है। या इस तरीके से डबल ई हमने लगा दिया ताकि कुछ चेंजेस हो, यूनिकनेस लाजमी आनी चाहिए ना हमारे इसमें। तो यहाँ पे हमने लगा दिया भाई इसके आगे स्ट्रिंग। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को बनाना है और हमने काम करना है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको कंसोल वाली एक एग्जांपल दी थी ना, कंसोल वाली एग्जांपल क्या काम करती है, तो सबसे पहले हम क्या करते, हम इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेते अपने पास, किसको करा लेंगे भाई, नेम को करा लेते, कॉमा, और आपको मैंने एक मल्टीपल भी बताया ना, कंसोल के आगे कॉमा लगा के आप आगे करवा सकते हैं, जैसे कि एज कॉमा और आगे एज, इस तरीके से हम करा लेंगे। और इसको चलाना किस तरीके से, अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से कॉपी पाथ करके, और अपने किसी भी ब्राउजर पे जाके सर्च इंजन पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अब F12 की प्रेस करनी है। सही है। या आप जो है अपने कीबोर्ड पे यहाँ पे राइट क्लिक करके आप स्पेक्ट पे भी आ सकते हैं, वरना एक शॉर्टकट था कंट्रोल शिफ्ट जे करके भी हम आ जाते। तो यहाँ पे देखें ये जो नंबर है ये आपको अलग ही एक ब्लू सा शेड आपको दे रहा है, पर्पल सा, कि ये नंबर है। तो इसकी टाइप नंबर है। अगर मैं इस 22 को भी इस शेड में लाना चाहूँ तो मैं इसको क्या करूंगा, डबल कोड से निकाल दूंगा, इसकी डेटा टाइप में चेंज कर दूंगा, तो अब ये नंबर से कन्वर्ट होकर इधर आ जाएगा। तो ये भी देखिए शेड इसने अपना चेंज कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग और नंबर जो है वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर जैसे कि मैं ये वेरिएबल नहीं बनाता, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है इसके साथ ऑलरेडी जो है वो हेलो लिखा हुआ मुझे मिल जाए। सही, यानी कि स्ट्रिंग में खुद से डिफाइन करूंगा कोई भी चीज होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, सही है, लॉग का मेथड लगाया और मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा कि भाई हेलो। सही है। तो अभी सिर्फ कंसोल और लॉग के अंदर क्या आएगा, हेलो आएगा। और उसके बाद मैंने बोला हेलो कॉमा, उसके बाद मैंने बोला नेम। तो हेलो कॉमा नेम के साथ क्या आ जाएगा, हेलो आलियान, क्योंकि नेम बराबर है किसके, आलियान के। इसी तरीके से मैं इसको बोलूंगा कि भाई इसके साथ एक काम करें आप, प्लस लगा दे, प्लस लगा के आप इसके बाद स्ट्रिंग में बोल दे कि आलियान हाउ आर यू। सही है। इस तरीके से तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आलियान हाउ आर यू। अच्छा, ये स्पेस आ रहा, तो स्पेस को खत्म करने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप क्या करें, प्लस के बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दे और उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर आप अपनी वैल्यू को ऐड कर दे और देन आप प्लस का साइन लगा ले। तो ये वाला तरीका आप जब फॉलो करेंगे तो आपके पास हेलो नेम आलियान प्लस स्पेस और प्लस हाउ आर यू, तो इस तरीके से अच्छा से खूबसूरत होके प्रिंट होकर आ जाएगा। सही है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो आपके पास इधर भी ये प्रिंट होके आपको मिल जाएगा लाइक दिस। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सही है। तो ऑलराइट, तो हमने ये लिखा तो हमें ये कंटेंट यहाँ मिल गया। अच्छा, हेलो के बाद अब स्पेस नहीं आ रहा, तो ये आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपको अगर स्पेस क्रिएट करना है तो स्ट्रिंग के अंदर स्पेस जो है वो जितनी दी जाती है वो अलाउ हो जाती है ना, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी काउंट होती है, तो ज़्यादा नहीं देनी है आपने, जितनी आपके रिक्वायरमेंट। तो मैंने हेलो के बाद एक एम्प्टी स्पेस ऑन कर दी, तो यहाँ पे जो स्पेस है ये स्पेस नहीं आ रही थी, अब ये स्पेस भी आ गई। सही है। ऑलराइट, तो आपको ये चीज़ें आई होप क्लियर होगी। तो ये काम हमने जो है अपने इस कंटेंट के अंदर आज के इस टॉपिक के अंदर हमने इसको कर लिया है। सही है। इसके अलावा हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा क्या टॉपिक था आज का, सही है, आज के टॉपिक के अंदर ये भी हमारी कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका देखा कि वेरिएबल डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं ना। तो वेरिएबल आई होप आपको बनाना आ गए होगे, जैसे कि मैं लेट नेम इक्वल टू आलियान, लेट एज इक्वल टू 22, लेट क्लास इक्वल टू ग्रेजुएशन, तो सो ऑन, इस तरीके से हम जो है वो अपना पूरा वेरिएबल बनाते रहते हैं। अच्छा, वेरिएबल की सिर्फ टाइप डिक्लेयर होता है कि भाई आप वेरिएबल के अंदर जो लिख रहे हैं उसकी टाइप क्या है, वो नंबर है या स्ट्रिंग है। तो इस चीज़ का बाद आपने ख्याल रखना कि ये नंबर हो रहा है या स्ट्रिंग हो रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे चीज़ समझाई। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हमारे पास उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा पाइथन के ऊपर भी चीज़ें जो है ना वो बता देता हूँ ना, रफली आपको बता देता हूँ। वैसे हम जो है इस कोर्स के अंदर अभी हमारा जो है वो जावा स्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस है, जावा स्क्रिप्ट पे हम जो है चीज़ें लेके अपनी चल रहे हैं। और पाइथन के ऊपर भी आपको सिर्फ एक और भी दे देता हूँ। देखिए, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट जो है ना दोनों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों में फर्क ज़्यादा नहीं, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है, सिंटैक्स लिखने यानी कि काम करने का फर्क है, काम करवाने का थोड़ा सा फर्क है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हम वेरिएबल्स बनाते हैं किसी भी चीज़ को, जब हमने डिक्लेयर करना होता है ना तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका वेरिएबल बना रहे हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जब जो कोई चीज़ आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना तो उसका आपको वेरिएबल नहीं बनाना होता। सही है। पाइथन में क्या चेक करना होता है आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। तो पाइथन में आपने क्या करना होता है, जैसे कि मैंने बोला भाई नेम इक्वल टू
और स्ट्रिंग के अंदर आप यहाँ पे बोल देंगे आलियान। सही है। तो पाइथन में जो है ना हमारे पास इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे एक फाइल बना के चला के कोशिश करते, चेक करते इसको, और अगर रन हो जाती तो वेल एंड गुड है इसके लिए। सही है। तो हमने यहाँ पे फाइल बना ली, जैसे मेन डॉट जेएस था, इसी तरीके से हमने मेन डॉट पी वाई के नाम से फाइल बना ली। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से लोगो आ जाएगा। अच्छा, पाइथन में आपने जो है ना कोई वेरिएबल वगैरह नहीं बनाना होता। पाइथन में आप डायरेक्टली नाम देते भाई नेम इक्वल टू, और आपने स्ट्रिंग के अंदर बोल दिया भाई आलियान, और आपने इसके साथ जो है वो सेमीकोलन, जावास्क्रिप्ट में जैसे हमने पता था भाई जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना है, और अच्छी चीज़ है सेमीकोलन लगाना। तो यहाँ पे जो है अगर आप नहीं भी लगाते तो नो डाउट, लेकिन लगा लो तो बेस्ट प्रैक्टिस है आपके लिए। लेकिन अगर नहीं लगाए तो खैर है, वरना इशू क्रिएट कर देता है ये ना। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई एज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने बोला भाई 20, और यहाँ पे आपने सो ऑन, यानी कि आपने बोला कि भाई सिटी इक्वल टू कराची। सही है। सिटी इक्वल टू आपने स्ट्रिंग में लिख दिया कराची, क्योंकि कराची का एक अल्फाबेट है, कोई नंबर वगैरह तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे कराची लिख दिया। इस तरीके से हमने कर दिया। अच्छा, पाइथन में जब हमने कोई चीज़ अपनी देखनी होती थी कंसोल के अंदर, तो हम क्या करते थे भाई, हम बोलते थे कि भाई इसको मेरे को चेक कराओ तो क्या काम हो रहा है। तो इसी तरीके से पाइथन में क्या होता है कि जब आपने कोई चीज़ देखनी होती है ना, तो आप इसको करवाते हैं प्रिंट। वहाँ पे हम लॉग कराते थे, यहाँ हम कराएंगे प्रिंट, PRINT प्रिंट। सही है। और उसके बाद आप लगाएंगे पैरेंथेसिस। सही है, यानी कि राउंड ब्रैकेट। अच्छा, तरीका कोई भी जगह अगर आपने पाइथन में भी कोई चीज़ स्ट्रिंग में लिखनी है, तो आप वही डबल कोड वगैरह लगा के स्ट्रिंग के अंदर जैसे आप वहाँ लिखते थे वैसे ही आप यहाँ पे लिख लेते हो। तो प्रिंट मैंने बोला प्रिंट आप करा दो नेम को। सही है। नेम को आप क्या करा दो भाई, प्रिंट करा दो। जब नेम को ये प्रिंट करा देगा तो हम क्या कर लेंगे, अपने पास चला के इसको चेक कर लेंगे कि भाई किस तरीके से हमारे पास ये क्या हुआ है, प्रिंट हो गया ना। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाने की नीड नहीं हुई, हमें हमने प्रिंट कराई सिंपल नेम एज सिटी। अब हमें क्या करना है भाई, अगर मैं इसको index.html की फाइल के साथ कनेक्ट करवा दूँ। सही है। जैसे पाइथन था ना, तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई एक काम आप करो, डॉट स्लैश, और आप क्या करो मेन डॉट पी वाई को यहाँ पे कनेक्ट करवा दो। तो क्या मेरे पास ये मेन डॉट पी वाई रन होती है या नहीं होती है, तो सो ऑन आए चलाते, चेक करते कि भाई मेन डॉट पी वाई रन हो रही है या नहीं हो रही। रिफ्रेश करते पेज को, तो आप देखें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खुल के आ रहा है, तो कुछ चीज़ें नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पाइथन जो है आपके पास वो बैकएंड पे रन होने वाली एक लैंग्वेज है, और इसको आपने रन जो करना होता है वो या तो आप टर्मिनल पे भी रन करा सकते हैं, वरना हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ पे भी रन कराते हैं। सही है। तो यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं, यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम बोलते हैं भाई स्टार्ट विदाउट, यानी कि इस तरीके से हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फाइंड पाइथन एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन वगैरह आपको पाइथन भी डाउनलोड करनी पड़ेगी ना अपने कंप्यूटर में। तो अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन डाउनलोड नहीं होगी तो वो आपका करना जो है वो जरूरी हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा हम इसको बैच पे चला के कोशिश कर लेते, चेक कर लेते, और अगर बैच पे रन हो जाती है तो वेल एंड गुड है भाई। हमने यहाँ पे लिखा या तो हम एक काम करते, हम इसको अभी स्टॉप करते, ये हम पाइथन रन नहीं कराते अभी ना। तो पाइथन डाउनलोड भी आपको करनी होती है, मे बी मेरे पीसी में पाइथन जो है वो इंस्टॉल ना हो। सही है, क्योंकि पाइथन की अपडेशन वगैरह आ रही होती है ना। अच्छा, इसके अलावा हम इसको देख लेते कि इसके अंदर दोनों में टाइप कन्वर्जन क्या है। मैंने आपको एक सिंटैक्स लिखने का तरीका बता दिया कि आप इसमें वेरिएबल बनाते जावास्क्रिप्ट में, और पाइथन में आपको वेरिएबल बनाने की नीड इतनी नहीं होती, आप डायरेक्टली उस चीज़ को डिक्लेयर कर लेते। सही है। तो ये चीज़ है, पाइथन में डायरेक्ट वेरिएबल असाइन हो जाता है। सही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते कि हमारे पास जो है वो जैसे कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट में टाइप्स क्या होती है। पाइथन के अंदर जो है आपके पास जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास स्ट्रिंग और नंबर हमने सीखा ना, तो पाइथन में जो है वो नंबर होता है और आपके पास स्ट्रिंग होता है। इसके अलावा बूलियन कन्वर्जन के लिए पाइथन के अंदर एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, वन लाइक। सही है। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में हमने बनाना देख लिया, जैसे कि लेट नेम इक्वल टू अलियान सेमीकोलन लेट एज इक्वल टू। सही है। इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। तो वेरिएबल बनाना हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो है वो लाजमी है, इसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। आज की क्लास में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह देख ली, वेरिएबल बनाने के हमने जो है वो तरीक़ेकार जो है वो चेक कर लिया कि वेरिएबल हमारे पास जो है वो किस तरीके से बनता है। और मैंने आपको बताया कि ये सेमीकोलन जो है ना आपने कोशिश करनी लगाए, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है और आपको जावास्क्रिप्ट में लाजमी लगाना है, और पाइथन के अंदर जो है वो सेमीकोलन अलाउ नहीं है। तो सेमीकोलन की एक ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा कंसोल के अंदर दोनों चीज़ अगर आपने प्रिंट करानी तो कॉमा लगा के आप प्रिंट करा ले, या आपके पास स्टेटमेंट है एक आपके पास। सही है। और टाइप कन्वर्जन वगैरह जो हमारे पास है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो काम करेंगे वो अपनी पाइथन की फाइल के ऊपर काम करेंगे, और हम एक प्रोग्राम जो है अपना पाइथन पे भी बनाएंगे, और हम एक प्रोग्राम जो है वो जावास्क्रिप्ट पे भी जो है वो बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को जो है वो स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।